दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम आपको एक ऑर्गेनिक फार्म पे पूरे दिन में हमारी दिनचर्या क्या रहती है, हम हमारे खेत में क्या कुछ उगाया हुआ है इस टाइम। और ये जुलाई का महीना है, तो जुलाई में कौन कौन सी फसलें हैं, हम सब ये सब चीज़ें आपको हमारे पूरे दिन का हम दिखाएंगे। तो अभी आपको ले चलते हैं हमारे डेयरी फार्म पे। और यहाँ बच्चे इनके साथ सुबह इस तरह मस्ती करते हैं। अभी इनका फीडिंग का टाइम है और फीडिंग के बाद तुरंत इनका जो मिल्किंग का टाइम शुरू हो जाएगा। तो बच्चे सुबह सुबह राइडिंग के बाद डेली इनका रूटीन है कि इन्होंने फार्म पे ज़रूर इन गायों के साथ, और ये हमारे छोटे से एक ब्रीड है डक्सन, और इनके साथ भी खेलते हैं, एंजॉय करते हैं। तो ये क्रिया जो है सुबह की, ये जीवामृत हम डेली बनाते हैं और डेली बेसिस पे जीवामृत की तैयारी भी होती है। और आज सुबह क्या हुआ कि जीवामृत बनाते बनाते मेरी निगाह इस पे गई, ये देखो स्कॉर्पियन, बिच्छू। तो इन चीज़ों का ये सब ध्यान भी रखना पड़ता है, बस ये है कि इनको उठा के अलग से छोड़ाओ। तो चलिए फार्म पे, ये है उड़द काले रंग की। हमने काले रंग की उड़द आपको भी दिखा रहे हैं, और हमने दोनों ही काली और हरी उड़द दोनों ही लगा रखी है। तो चलिए खेत में अभी इसका गुड़ाई का आज काम चल रहा है खेत में। और इसकी गुड़ाई हमें ये तीसरी बार करनी पड़ रही है, क्योंकि हम कोई भी जो कचरा जलाने की स्प्रे वगैरह आती है वो नहीं यूज़ करते। तो ये चीज़ों को हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो ये है मोठ, मोठ जिसका आप भुजिया वगैरह खाते हो, बीकानेरी। और ये इनकी दूरी है, ये तो उड़द की दूरी है। ये दूरी रहेगी अपनी 27 इंच, 2.25 फीट। 2.25 फीट रहती है उड़द की। और ये है मोठ। मोठ की बुआई भी हमने इस बार ऊँट से की है, और ये करीब करीब मोठ जो हैं ये रहेंगे 13 इंच पे। तो मोठ की दाल की भी गुड़ाई हो चुकी है, 2 गुड़ाई हो चुकी है और तीसरी अभी आएगी। तो चलिए दोस्तों, अभी हम आपको ये दिखा रहे हैं रुई देसी कपास। देसी कपास की दूरी रहती है 2.25 फीट, 27 इंच के लगभग। और देसी कपास, हम देसी कपास की जितनी भी, जब भी हम खेती करते हैं, ये हमारा फोकस रहता है कि हम इनकी देसी कपास की जो रुई है उसको हम रुई की रज़ाइयाँ और क्विल्ट्स और जो पिलोज़ हैं, सिरहाने वगैरह, वो ही तैयार करते हैं। और जितना भी आपका देसी कपास का बीज है वो हम घर पे लाते हैं। ये नरमा है, इसकी भी दूरी उतनी ही है, 2.25 फीट। और ये आप खेजड़ी का पेड़ देख रहे हो, जंड। और देखिए कितना इसके नीचे फसल को कोई किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं है, बल्कि बहुत ही हेल्दी नरमा दिखाई दे रहा है। तो अभी हम ये जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये है ग्वार। ग्वार का फसल का ये अभी टाइम है, और इसकी भी खेत में आज गुड़ाई चल रही है ग्वार की भी। ग्वार की बहुत ही जो ख़ास बात है वो ये है कि ग्वार पूरे का पूरा जो गाय के लिए बना हुआ है। इसका सूखा भूसा और फीड में तो इसकी, अगर आप इसकी 250 ग्राम एक गाय को दोगे तो इसमें आपका एसएनएफ जो है इतना बूस्टअप हो जाएगा, जिसमें 16 तरह के मिनरल्स, विटामिन्स हैं। तो चलिए अगला हमारा खेत आता है बाजरी का। तो ये दोस्तों आप देख रहे हो बाजरी, और ये 18 इंच पाड़ा है, इसकी दूरी जो लाइन टू लाइन 18 इंच है। और बाजरी जो कि मिलेट्स में सबसे पुरातन और सबसे बढ़िया और तंदुरुस्त है। और इसकी आज आज जो ट्रेंडिंग में है, आज हर लोग गेहूं छोड़ कर के मिलेट्स की ओर दौड़ रहे हैं। और ये कीड़े देखो कैसे दौड़ रहे हैं। पुराने समय में भी जब भी कभी काल का समय आता था, तो अगर कोई बारिश वगैरह नहीं होती थी तो कीड़ों के जो बिल थे उनमें से हमारे पूर्वज उनको ये अनाज जो इकट्ठा किया हुआ इनका,
ये सारा उसको खाने में भी यूज़ करते थे। जब कहीं से भी अनाज नहीं मिलता था तो कीड़ों के बिलों को तोड़ करके उसमें से खाने के लिए अनाज निकल आता था। स्वतंत्रता का प्रतीक बाज साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी का शायद इसीलिए ये सबसे चहेता पंछी होगा कि ये स्वतंत्र रहना ही पसंद करता है। और मेरे को आज दिल से इतनी खुशी हुई और इसकी आंखों में साफ ऐसे मेरे को ये झलक दिखाई दी कि यार तू बना ले वीडियो, आज कोई बात नहीं, आराम से बना। तो बहुत ही खुशी हुई। 50 बार मैंने ट्राई की, बहुत दूर से बनती थी वीडियो, पर कभी भी इतनी नज़दीक से नहीं मैंने इसको देखा था। तो आज पहली बार ऐसे हुआ और बहुत ही मेरे को इस चीज़ की आज खुशी भी महसूस हुई। तो ये दोस्तों हमारे ये है ऑर्गेनिक फार्मिंग का नज़ारा। और इसको चीच पोटी कहते हैं। ये चीच शायद लाल रंग, डार्क रेड, और वोटी तो आप समझते ही हो, वाइफ को। तो ये भी हमारा देखो, ये मित्र कीटों में है, वैसे तो सभी मित्र हैं। तो ये हमारे खेत में आपको और आज जब हम दोपहर को मूंग की फसल निकाल रहे थे तो ये जंगली छिपकली बोल दो आप इसको, और तब मैंने ये नोटिस किया। तो दोस्तों हम दोपहर के टाइम आज मूंग की फसल निकाल रहे हैं और ये आप जो देख रहे हो अभी, ये है पीले रंग की मूंग, बहुत ही बारीक। और खाने में तो जो खाएगा वही जानेगा इसकी खूबियाँ। और उसके बाद हमने ये हरी मूंग थी कुछ, तो हरी मूंग निकाली। स्वाद तो इतनी है कि मुंह से नहीं उतरती। तो कुदरत की जो खेती हम करते हैं इसमें ये ख़ास चीज़ है कि ये देखो कितने, जब हमने मूंग वहाँ से उठाई और ये कितने कबूतर आ गए, सफ़ेद और जो गोले कबूतर हैं, ये सारे इतने, मतलब दे आर मोस्ट वेलकम। और हमें इस चीज़ की बहुत खुशी है कि इन्होंने हमें, हमारे खेत को इस लायक समझा, क्योंकि ये ऑर्गेनिक फार्मिंग है। तो ये बहुत ख़ास बात है ये फार्मिंग करने की, ऑर्गेनिक। और दोस्तों ये है सौंफ। ये हम सौंफ की फसल है या अजवाइन की है। वैसे तो इस बार ये जुलाई तक अभी तक खड़ी है क्योंकि थोड़ी लेट हो गई। वैसे इससे 2 महीने पहले ही कट जाती है। दोस्तों ये गन्ने की जो हमारी फसल है ये चौथे साल में है और कुछ दूसरे में प्लॉट है। और मेरे को ये भेड़ों वाला जो हमारे खेत के यहाँ आया हुआ था, बोला कि ये आपके जितना भी कचरा है इसमें आप भेड़ें चरा लेने दो। तो मैंने नोटिस किया, यहाँ मैं घूमते घूमते देखा कि नहीं, इन्होंने कुछ भी गन्ने को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया और जितना भी उसमें वीड था, जो कचरा था, वो सारा इन्होंने बढ़िया खाया। और ये भी एक अच्छा तरीका हो सकता है। ये हमारा दूसरे साल का है और एक प्लॉट जो है वो इस साल लगाया हुआ है गन्ने का, और हर साल हम इसका गुड़ शक्कर वगैरह बनाते हैं। तो चलिए आपको बाग दिखाते हैं, किन्नू, माल्टा, जाफा। दोस्तों ये हमें नाला साफ़ करना पड़ता है क्योंकि फ्लड इरिगेशन, जो नहर में पानी आता है उसको हमें फिर ये हर थोड़े थोड़े टाइम बाद घास वगैरह उग जाता है इसमें, तो इसकी सफाई करनी पड़ती है। तो चलिए आ जाओ, आप भी हमें ज्वाइन करो। काफ़ी मेहनत करने के बाद भूख भी बहुत लगी है और आप भी मोस्ट वेलकम, आइए हमारे साथ। तो ये तो हमारा डेली का पिकनिक समझो आप, क्योंकि शहर वाले तो स्पेशल जाते हैं, हमारी तो डेली पिकनिक होती है। और खेत में जो खाने का आनंद है, मैं आपको बचपन की भी एक बात बताता हूँ कि हम छोटे होते थे तो दादी जी जब कपास वगैरह रुई चुगने जाते थे ना खेत में, तो हम घर से अपनी रोटी घर पे ना खा करके अपनी रोटी भी दादी जी की रोटी के साथ ही लेके जाते थे कि वहाँ खेत में जाके ही एंजॉय करेंगे। क्योंकि पता नहीं क्या इसमें क्या खास क्या है कि बहुत ही अच्छा लगता है जब खेत में जा कर के वही रोटी होती है, वही सब्जी होती है, पर घर में खाओ वो एंजॉयमेंट नहीं होता जो खेत में होता है। तो आप भी मोस्ट वेलकम, आओ हमारे फार्म पे और एंजॉय करो। तो चलिए दिखाते हैं आपको, ये है धारी वाले कद्दू। और ये देखो जैसे खरबूजे के होती है ना, फाड़ी बनी होती है, वैसे उस तरह का ये कद्दू होता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। और ये हमारे आप ऐसे बोल सकते हो कि हमारे पिताजी का ये है, वैसे इनका पूरा टेक केयर करते हैं। और बच्चों को ये भी बोलते हैं कि दो जासूस
तो इनका दोनों का जोड़ी जो है, दादाजी इनको ऐसे ही पुकारते हैं। दोस्तों ये भिंडी है, खट्टी भिंडी बोलते हैं हम तो इसको। इसके पत्ते बहुत खट्टे होते हैं। ये पत्ते आप किसी भी जो सब्जी बनाते हो उसमें आप खटाई की जगह यूज़ कर सकते हो। और ये लाल भिंडी है। लाल भिंडी और हरी भिंडी दोनों ही हमारे यहाँ आपको मिल जाएगी। और अभी ये जो आप देख रहे हो ये है अपने पेठा। पेठे की एक वैरायटी, करीब करीब हमारे पास 3 वैरायटीज़ हैं पेठे की वैसे तो। और कांटे वाला बैंगन आपने शायद सुना होगा, नहीं तो आपको ये दिखा देते हैं। बहुत कांटे होते हैं इसके, हर पत्ते पे हर टहनी पे कांटा होता है, ध्यान से तोड़ना पड़ता है। परंतु देसी अगर आप मानो तो यही होता है बैंगन, कांटे वाला बैंगन। तो ये आपको मिल जाएगा हमारे पिताजी की बाड़ी में, किचन गार्डन में। और ये लगी हुई है लेमन टी वाली जो अपने तुलसी, इसके आप 2 पत्ते अपनी चाय में डालोगे तो तुलसी का ये जो लेमन तुलसी के नाम से जानी जाती है और बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है। तो ये आपको अभी दिखा रहे हैं, ये है तोरी। और तोरी की सब्जी तो कई प्रकार की बनती है। और ये देखो आपके एकदम सामने, ये देखो पॉलिनेशन हो रही है। कितने ये जीव जंतु, कितने देखो, हर जीव जंतु अपने काम पर लगा हुआ है। और कुदरत का ये कितना बढ़िया जो नज़ारा है हम देखते हैं अपने फार्म्स पे। तो ये अपनी ड्यूटी कर रही है और एक फूल से दूसरे फूल ये पॉलिनेशन आपकी हो रही है और उतनी प्रोडक्शन भी बढ़ रही है आपकी। और ये है करेले, अपने किचन गार्डन के करेले हैं। और इसमें कौड़ करेले भी आते हैं, वो भी झाड़ करेला बोलते हैं जिसको। वो उसका सीज़न थोड़ा बाद में आता है। तो दोस्तों करीब करीब सभी फ्रूट्स जो हमने पूरे अपने घर के इर्द गिर्द, अमरूद हो गए, अमरूद के 4 पेड़ हैं और अलग अलग वैरायटीज़ के भी हैं ये, और सारा साल आपको फ्रूट मिलते हैं। ये जामुन है, और जामुन इस साल तो इसके बहुत कम आए, परंतु अगले साल आ जाएंगे। छोटा था अभी प्लांट। और ये करौंदा है। करौंदा के बहुत काम आते हैं करौंदे, इसकी बाड़ भी हो जाती है। और खाने में अगर बताएं आपको तो इसकी चटनी इतनी स्वादिष्ट बनती है, कभी वो भी आपको दिखाएंगे किसी एपिसोड में। प्याज मिर्ची वगैरह डाल के अचार भी बहुत अच्छा बनता है इसका। और ये है लाइम, इसका भी है अपने पास लाइम। ये थोड़े अभी तो ग्रीन है, पर ये थोड़ा पकने के बाद पूरा साइज़ भी बड़ा होगा और इसका एकदम येलो कलर में हो जाएगा। और आमले शायद इस साल हमें ये नहीं, अगले साल तक आमला हमारे पास 2-3 प्लांट हैं जो अभी पूरे ट्री बन चुके हैं। और ये आप देख रहे हो बेलगिरी। और बेलगिरी को तो आप सभी लोग जानते हैं। अभी तो ये 5वें साल में है और अगले साल तक इसको भी पूरा फ्रूट आएगा। और ये 3रे साल में आड़ू है। आड़ू के भी कोई 10 एक प्लांट हैं, आड़ू और आलू बुखारा। और ये 2रे साल में है आलू बुखारा। और ये 12मासी नींबू है। ये आपको पूरा साल, 12मासी मतलब पूरे 12 मंथ, तो पूरे के पूरा साल थ्रू आउट ईयर आपको इस पे नींबू मिलेंगे। करीर, आप इसको राजस्थान में केर बोलते हैं। और केर सांगरी की बहुत ही फेमस सब्जी भी बनती है। और दोस्तों ये अभी 2रे साल में है। केले के प्लांट अभी छोटे हैं और मल्चिंग वगैरह आप देख रहे हो हुई है इसके। और 4 प्लांट हैं अभी तो। और ये है पेंदू बेर के 2 पेड़ हैं और 4 पेड़ जो हैं वो हैं थाई एप्पल के। और आप चाहो तो घर में सभी फ्रूट्स ये हो भी सकते हैं। चीकू देखो, तो ये गंगानगर का एक ऐसा एरिया है जहाँ हर प्लांट और हर ट्री आप उगा सकते हो। और दोस्तों मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि किन्नू की जो हमारी खेती है, यहाँ की मेन खेती, इसमें हमने ये मल्चिंग करके रखते हैं। मल्चिंग करने के बहुत फ़ायदे हैं। अभी भी आप देख रहे हो कि कितनी इसके नीचे जो नमी है, और ये विस्टा जो है अपने गडोए की, अर्थवॉर्म की और केंचुए की। दोस्तों ये नमी का कारण है कि ये सब चीज़ें
जैसे ये स्नेल है वो तभी आपको दिखाई देगा जब वहाँ नमी होगी। तो ये बहुत ही मल्चिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं, पानी की कितनी बचत हो जाती है। और ये 2-3 ड्रैगन फ्लाई दिख रही है आपको, ये अपने अभी 3 ग्रेप्स की जो बेल है ये तो घर में ही तैयार हो गई है। तो ये फ्रूट्स आप सभी कोशिश करा करो कि आप अपने इर्द गिर्द लगा के रखो। दोस्तों ये है हरी खाद का खेत, और इसे हमें हरी खाद का खेत इसीलिए बोलते हैं। ये है ढेंचा, टिंजण पंजाबी में और ढेंचा इसको हिंदी में बोलते हैं। और ये ग्वार है, इसमें मूंग है, 3-4 बीज हैं इसमें मिक्स किए हुए। और ये हम पूरी तैयारी करते हैं अपनी गेहूं के लिए। तो इसको जब ये घुटनों तक हो जाता है तो इसको पूरा खेत में इसको ऐसे ही हल चला देते हैं, और ये पूरी की पूरी हरी खाद जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग है, और गेहूं के लिए ये तैयारी हुई है और बहुत बढ़िया होती है फिर इसमें गेहूं। और आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है, और लोग इसको भूल गए हैं, और आने वाली जनरेशन्स को ये मालूम ही नहीं पड़ेगा कि हरी खाद नाम की भी कोई चीज़ होती थी। तो ये है मोरिंगा, और हमने पहले मोरिंगा की एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, मोरिंगा के पत्तों का पाउडर बनाने की। परंतु आज मैंने आपको मोरिंगा इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये नाले के साथ हमारे मोरिंगा के प्लांट्स लगे हुए हैं, और ये हम इसका जो जैविक ऑर्गेनिक स्प्रे जो तैयार करते हैं गौमूत्र के साथ। और ये करंजी है, करंज आप इसको सर्च कर सकते हो, करंज के प्लांट के। और इसमें बहुत और भी अलग अलग जितने भी पत्ते आप यूरिन में, काऊ यूरिन में जितने भी डालने हैं वो सब की एक अलग से हम एपिसोड बना करके उसका आपको वो पेस्ट कंट्रोल के लिए क्या करना है वो सारा उसमें जानकारी देंगे। और ये टैंक में हमने ला करके इसको डालना है और इसके कितने दिन रखना है वो सब जानकारी आपको देंगे। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है आपको कैसे लगा, ढेर सारे कमेंट, और आप हमारी वीडियो को शेयर करना और लाइक कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।